आपने देखा होगा किसी भी कल्चर में, ऑफिस कॉर्पोरेट कल्चर में या किसी भी वर्किंग कल्चर में, जो व्यक्ति प्रेशर को ले लेता है उसे और ज़्यादा काम करवाया जाता है और ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। अगर सुबह सुबह मेरा किसी ने दिमाग खराब कर दिया है, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, आई बिकम नेगेटिव पर्सन। एंड ही वाज सेइंग कि आफ्टर 1 मंथ एक जगह कोई ब्लास्ट हुआ एंड ही सेड कि आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एक व्यक्ति आके कह रहा है कि जो मूवी है वो बहुत बेकार है जो तुम देखने जा रहे हो। आज का जो पॉइंट है उसका नाम है हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। ये पॉइंट जब भी आता है तो एवरीबॉडी इज सेइंग कि पूरी दुनिया नेगेटिव है, हमको भी नेगेटिव बना रहे हैं। हम नेगेटिव नहीं हैं। हालांकि रियलिटी में देखा जाए तो हम सारे लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का शिकार हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट कैन बी हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया, टीवी या जो भी प्लेटफॉर्म है, कहीं भी हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और देखना शुरू करते हैं तो नेगेटिविटी के सिवाय और कुछ चल नहीं रहा है। अब आप कितनी भी कोशिश करें पॉजिटिव रहने की, जब 24 घंटे आपके दिमाग में नेगेटिविटी जा रही है तो आप कैसे उससे डील करोगे ये आपको नहीं पता है। तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव होते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजकुमार राव जो एक एक्टर हैं, ही वाज सेइंग कि वो मेथड एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो वो एक क्रिमिनल का कोई रोल कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने बहुत मेथड एक्टिंग की। एक रूम में बंद होके क्रिमिनल होने का एक्ट किया, वो कैसे सोचता होगा, कैसे उसका दिमाग चलता होगा। और टीवी पे वही मूवीज, वही न्यूज़ जिसमें बॉम्ब फट रहे हैं या फिर लोगों का मर्डर किया जा रहा है। ही वॉज वॉचिंग फॉर 1 मंथ एंड ही वॉज सेइंग कि आफ्टर 1 मंथ एक जगह कोई ब्लास्ट हुआ एंड ही सेड कि आई फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं अपने आप को इतना घुसेट चुका था उस प्रोसेस में कि कहीं पे अगर बॉम्ब फट रहा है, किसी का बुरा हो रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा था। हालांकि नॉर्मल वे में मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी पॉजिटिव है, अगर वो बहुत देर तक नेगेटिविटी से डील करता रहता है तो वो नेगेटिव होने लगता है। और फिर हमें लगता है कि अब कैसे सोचा जाए, दिमाग में थॉट्स बहुत आ रहे हैं और इससे कैसे डील किया जाए। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि हाउ टू ब्रेक द पैटर्न। जैसे सुबह से अगर हम टीवी देख रहे हैं या फिर फ़ोन देख रहे हैं, ब्रेक कैसे किया जाए पैटर्न। या तो हम फ़ोन को, टीवी को, इन सबको अलग रख दें बंद करके। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ़ोन हमारे पास रहता है और लोगों को भी दूर नहीं कर सकते हैं कि हमसे कोई बात नहीं करेगा। लोग भी बात करेंगे, तरह तरह के लोग आपसे मिलेंगे। पैटर्न ब्रेक करने का मतलब है कि जो उसने दिमाग में डाला उसको आप अपने दिमाग में फ़िल्टर करके ले कैसे जा रहे हो। जैसे किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप बहुत बुरे दिख रहे हो, या फिर मेरे बारे में कोई भी बुराई की, या तो मैं इसे सीधा सीधा अपने दिमाग में ले जाऊं कि इसने बुराई अगर मुझे बोला है कि मैं बुरा दिख रहा हूं तो मैं बुराई दिख रहा हूं, और पूरे दिन मैं नेगेटिव होकर सोचता रहूं, उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचूं, अपने बारे में बुरा सोचूं। दूसरा ये हो सकता है कि मैं उस पैटर्न को ब्रेक करके वहाँ पे फिल्टर लगा के कहूँ कि इस व्यक्ति को कैसे पता कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे पता है, मैं अपने साथ रहा हूँ बचपन से, मेरे से ज़्यादा मेरे को और कोई कैसे जान सकता है। अगर ये फिल्टर हम लगा दें तो वहीं पे जो नेगेटिविटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। हमें पता है कि भाई ये व्यक्ति जानता नहीं है मुझे। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति आके कह रहा है कि जो मूवी है वो बहुत बेकार है जो तुम देखने जा रहे हो, और उसका एक्टर ख़राब है, उसकी एक्टिंग बहुत गंदी है, मूवी को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं किया गया है, वी शुड नॉट वॉच दैट मूवी। एंड देन आई आस्क दैट क्वेश्चन कि आपने ये मूवी देखी है, एंड ही से कि नहीं मैंने तो नहीं देखी ये मूवी। तो मैं उसकी बातों को कितना सीरियस लूँगा? बिल्कुल ज़ीरो लूँगा कि इस व्यक्ति ने देखी नहीं है मूवी तो ये उसके बारे में कैसे अपने व्यूज़ रख सकता है। लेकिन ये तो मूवी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जीवन में अगर हमारे बारे में कोई भी नेगेटिव बोलता है, बड़े इजीली हम अपने दिमाग में ले जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर उसने ऐसा कहा है तो हो सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। सो उसका जो पैटर्न है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव पीपल वर्सेस नेगेटिव एनर्जी। हम कई बार इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव बातें कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को नेगेटिव कहने लगते हैं, हालांकि उसका ये प्रोसेस है। जैसे कि अगर मैं सुबह किसी बात से बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे दोस्तों ने कोई तारीफ़ कर दी है, मैं खुश हूँ, आई एम पॉजिटिव पर्सन इन द मॉर्निंग। मुझे अगर मैं खुश हूँ तो मुझे सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, मैं वैसे ही वर्ड्स बोलता हूँ।
अगर सुबह सुबह मेरा किसी ने दिमाग खराब कर दिया है, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, आई बिकम नेगेटिव पर्सन, तो मेरी जो एनर्जी है वो भी नेगेटिव है और मैं नेगेटिव बातें करता हूँ। तो नेगेटिव कोई व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक खेल चलता रहता है। जैसा हमारे जीवन में एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वैसा हम व्यक्ति बने रहते हैं। सो पहली चीज, किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, फैमिली पीपल हो सकते हैं, नोबडी इज नेगेटिव, उनकी एनर्जी नेगेटिव है। अब एनर्जी नेगेटिव कैसे होती है? कोई व्यक्ति ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस में डांट खा के आ गया है, या किसी के बॉडी में पेन है, किसी को बीमारी है, बहुत सारी ऐसी चीज हो सकती हैं जिनसे वो डील नहीं कर पा रहा है। और जब डील नहीं कर पा रहा है तो उसे इरिटेशन होता है, उसे फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उसे ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो हर व्यक्ति के प्रति, हर इंसिडेंट के प्रति, हर जगह के प्रति वो नेगेटिव होने लगता है। तो जब हम, कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है उस फ्रस्ट्रेशन में, जब हम उसकी नेगेटिविटी को देख पाते हैं, जब उसकी हम एनर्जी को देख पाते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति हम नेगेटिव नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक अच्छा भाव रहता है उस व्यक्ति के लिए, और अगर अच्छा भाव है हमारे अंदर तो वी कैन डील वेरी इजीली विद पीपल। आपकी जिंदगी में कितने भी लोग दिन में आ रहे हैं, अगर इनको हम सेपरेट कर दें, एनर्जी और लोगों को, तो आप बड़े आराम से लोगों से बात करोगे। आपसे लोग कोई गाली दे रहे हैं, आप समझोगे कि ये बेचारा अंदर से नहीं दे रहा है, इसका जीवन थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसका लाइफस्टाइल थोड़ा खराब चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। सो इफ यू कैन सेपरेट दीज टू, लाइफ विल बी लिटिल ईजियर टू अंडरस्टैंड कि कौन नेगेटिव प्रोसेस से गुजर रहा है, कौन नहीं गुजर रहा है। अदर पॉइंट कैन बी पॉजिटिविटी रिजेक्शन। हमें पॉजिटिव चीज़ों को लेना नहीं आता है। जैसे हमें किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो हम उस कॉम्प्लीमेंट को उस तरीके से नहीं लेंगे जैसे उसने दिया है। कोई तारीफ कर रहा है तो टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, टेक इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट कि चलो तारीफ की है, अच्छी बात है। लेकिन लोग उसको भी नेगेटिव कर लेते हैं कि किस वजह से तारीफ कर रहा है, क्या महत्व है, क्या बोलना चाह रहा है, क्यों तारीफ कर रहा है। सो पॉजिटिविटी का बहाना जहाँ भी मिले, जिस भी वक्त मिले, तुरंत ले लेना चाहिए। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब आप एक चीज को लेके पॉजिटिव होते हो तो आपकी जिंदगी में वही आप अट्रैक्ट करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्निंग में आप एक ऐसे थॉट के साथ उठ रहे हो कि आज मेरे दिन में ये अच्छा कुछ होने वाला है, पहला थॉट, तो आपको सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं धीमे धीमे कि चलो ये अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है। पॉजिटिव थॉट में जाना, उस स्टेट में जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका जो भी बहाना मिले तुरंत ले लो and go into that state. Now this is very very important, victim mindset। जो हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है, दुनिया के साथ क्यों नहीं हो रहा है, या मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो विक्टिम माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं कि वो, उनके जीवन में कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं उस मोड में रहना अच्छा लगने लगता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको रोने में बड़ा मजा आता है, कि कोई भी बहाना मिल जाए वो तुरंत रोने का निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से, कि इस बहाने से रो लेते हैं, इस बहाने से थोड़ा विक्टिम मोड में चले जाते हैं। सो इस मोड से हटना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से पूछना ज़रूरी है कि जो मैं अपने बारे में अभी सोच रहा हूँ या किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा हूँ, अपने आप को डाल के क्या उसकी ज़रूरत है। जब आप देखोगे तो 80% आप देखोगे आपकी ज़रूरत थी नहीं उस प्रोसेस में या उस बात में घुसने की। सो इस माइंडसेट से अपने आप को हटाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर पॉइंट इज़ प्रेशर ड्रिवन पर्सनैलिटीज़। वो क्या करती हैं कि प्रेशर देना चाहते हैं दूसरे व्यक्ति को कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। नॉर्मल तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रेशर दे के काम करवाने में उन्हें मज़ा आने लगता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा किसी भी कल्चर में, ऑफिस कॉर्पोरेट कल्चर में या किसी भी वर्किंग कल्चर में, जो व्यक्ति प्रेशर को ले लेता है उसे और ज़्यादा काम करवाया जाता है और ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। सो इफ़ वी आर वेरी क्लियर अबाउट द प्रोसेस, कि अगर मैं आज किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, अब मेरे से बहुत सारी चीज़ें वो करवाई जा रही हैं जो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था, या नहीं मतलब कभी मेरी प्रोफाइल में था ही नहीं, और आप बिना बात किए हुए आराम से करे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उन टॉक्सिक लोगों को जो ये काम आपको दे रहे हैं उनको बढ़ावा देने जैसा होता है। सो अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, इसके अंदर मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगा या करूँगी। उससे क्या होता है कि एक तो आपको काम में मज़ा आने लगता है, दूसरी तरफ
कोई आप पे प्रेशर नहीं होता है। जिस व्यक्ति को आपने प्रेशर देने का हक दिया था वो कहीं ना कहीं वो हक खोने लगता है। ओके, सो इट कैन बी प्रैक्टिकल मेथड कि पहले स्पॉट करो चीज़ों को। इट कैन बी 3S, स्पॉट एंड स्टॉप एंड स्वैप। कि आपने पहले देखा कि प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये इस जगह थोड़ा सा टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, इसको कैसे फर्स्ट यू रिकग्नाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, फिर उसको स्टॉप करो कि इसको कैसे रोका जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद उसको कैसे उस पैटर्न को ब्रेक करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, जो हमने पहले अभी बात करी थी। ये 3S अगर हमें समझ में आ गए तो जिंदगी में कभी भी हम टॉक्सिक लोगों के दबाव में नहीं रह पाएंगे, कभी भी टॉक्सिक रिलेशन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें पता है किस जगह हमें देखना है, किस जगह रोकना है और किस जगह उसको चेंज करना है। ये 3 चीजें समझ गए तो सब कुछ सॉर्टेड है। अगर मैं इसको सम अप करूं पूरे वीडियो को, तो सबसे पहली चीज कि नेगेटिविटी से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हमारे और पास जो नेगेटिविटी को हमारे अंदर डाल रहे हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है और कन्वर्ट करने के तरीके हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। डू दिस प्रोसेस और आप देखोगे कि आपकी बहुत हेल्प हो रही है आपके वर्किंग कल्चर में, फैमिली में। एंड लेट मी नो आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए इस प्रोसेस के थ्रू, एंड टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।